जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं यतः प्राप्तिकृपा लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात्। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिं मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा, वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। तेरी आँखिया में जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखिया में जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो ओ मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मैं तो तेरे द्वार खड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियों में जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। जड़ी मेरी आँखिया तुम्ही से जुड़ी, जड़ी में जड़ मेरी आँखिया तुम्ही से जड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियों में जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन पाठ के पावन प्रसंग के अंतर्गत आज का जो श्लोक लिया जा रहा है वह यह इस प्रकार है। अज्ञानधांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम्। मम कर्ण रसायनम् चिंतामणिर्लोकसुखं सुरदुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सुत उवाच कालव्यालमुखाग्र सत्रास निर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ किरेण भासितम्।
क्षेते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्य त्वैव देवः तत्र समागमन् शूकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र क्षेत्रं हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतः ततः सत्यं नासी तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरंभरिणो जीवा बाराका कुटभाषिणः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयीणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्न्या खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वासान्त वचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधयन्ति रुदति च तयोः सुरः भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। जिन श्लोकों का पाठ किया गया, प्रयास होगा इन्हीं श्लोकों में से एक या दो श्लोकों की व्याख्या का निवेदन हो सके। आगे प्रभु की इच्छा, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि महर्षि लोग पधारे हुए हैं। नैमिषारण्य ये कैसे 88,000 सिद्ध ऋषि जन कैसे पहुँचे हैं, कहाँ से पहुँचे हैं? तो ये शौनक जी की अध्यक्षता में वहाँ सभा हो रही है, ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष शौनक जी हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन नैमिषारण्य में किया गया है, जिसमें 88,000 ऋषि लोग पधारे हुए हैं। तो नैमिषारण्य में वहीं पर सूत जी आ जाते हैं। सूत जी का पूजन अभिनंदन होता है। ये ऋषिगण प्रयाग से चलकर नैमिषारण्य में आए थे और सभी की मति एक है, विचार एक है, मन एक है। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रसरीत, मिलिए तहाँ निशंक तहाँ, कीजिए तहाँ सो प्रीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो कथा अमृत के रसास्वादन करने के लिए कुशल शौनक जी के नेतृत्व में 88,000 ऋषि महर्षि लोग हैं। तो वहीं पर सूत जी का आगमन हो जाता है। तो सूत जी के आगमन के बाद उनका सत्कार किया जाता है, बहुत सत्कार किया जाता है, आदर की जाती है, पूजा की जाती है। और अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी कहते हैं, शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी,
अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान सैकड़ों सूर्य के समान है। इसलिए कथासार संपूर्ण ग्रंथों का, संपूर्ण वेदों का और हम सबके कल्याण के लिए जो कथा का सार तत्व है, उसी कर्ण रसायन को, उसी कथा को हमारे कानों के माध्यम से श्रवण कराइए। उसी कथा अमृत को कानों के माध्यम से श्रवण कराइए। हमारी ये कानें आपकी कथा अमृत सुनने के लिए उत्कंठित है, व्याकुल है। कथा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसलिए आप कृपा करके ऐसी कथा श्रवण कराएं जिससे वैष्णव लोग भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति प्राप्त कर सके और मुक्त हो जाएं। शौनकादि अब बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए तो सूर्य देव भगवान, भुवन भास्कर भगवान इस संसारिक अंधकार को दूर कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में जो अंधकार है उस अंधकार को कैसे दूर किया जाए और उस अंधकार को दूर करने में आप सक्षम हैं। आपका ज्ञान मन रूपी अंधकार, जो मन के अंदर अनेक प्रकार की कुभावनाएं प्रबल हो रही है, उन कुभावनाओं को समाप्त करने के लिए आपके पास जो ज्ञान है सैकड़ों सूर्य के, करोड़ों सूर्य के समक्ष है। इसलिए हे सूत जी, हमें कथा सारम सुनाइए, बताइए। शौनकादि ऋषियों की प्रसन्नता। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी की वंदना की, पूजा की, बड़ा स्वागत किया और बड़ी आदर किए। और उनकी प्रसन्नता को देखकर केवल प्रसन्नता की ही नहीं, और शौनक जी के नेतृत्व में जो 88,000 ऋषि महर्षि है, उनकी श्रीमन्नारायण के प्रति अटूट श्रद्धा को देखकर, अटूट भक्ति को देखकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, वह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे अमर कथा के नाम से भी जाना जाता है, उसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जो संपूर्ण ग्रंथों का निचोड़ है, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ है, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला है। जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी बहुत डर लगता है, बड़ा भय होता है, बड़ा कष्ट होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जन्मत मरत न मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो हे शौनकादिक ऋषियों, मैं उस कथा को कहने जा रहा हूँ जिनके श्रवण से जन्म और मृत्यु के भय समाप्त हो जाता है। और तब श्री सूत जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन प्रारंभ किया गया। तो काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ किरेण भासितः। यह श्रीमद् भागवत शास्त्र क्या है? जो जीव काल रूपी सर्प के मुंह में ग्रास बनने के लिए तैयार है। हम जीव काल रूपी सर्प के मुंह में ग्रास बनने के लिए तैयार है। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को शास्त्र कहा। मानव के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण को
महापुराण जो है इसकी महिमा है कि मानव कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। तो काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। तो काल रूपी सर्प के मुंह में ये जीव हैं। इस काल से बचने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत शास्त्र को कहा मानव कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन है ही नहीं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद्भागवत महापुराण को शास्त्र कहा। शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र क्या है? तो शास्त्र की परिभाषा संतों ने क्या दिया है? तो शास्त्र की परिभाषा करते हुए, शास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि शासनात् त्रायते इति शास्त्रः, शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। जो बुराई से रोकता है, अमंगल से रोकता है, कल्याण से जोड़ता है, मंगल की ओर अग्रसर करता है, वही शास्त्र है। तो श्रीमद्भागवत महापुराण जी ये काम करते हैं, कल्याण से जोड़ते हैं, मंगल की ओर अग्रसर करते हैं, बुराई से मोड़ते हैं, अमंगल को दूर करते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण जी को भी शास्त्र की संज्ञा दी गई है। तो सूत जी कहते हैं कि मैं वहीं श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। जब राजा परीक्षित इसी कथा को सुनने के लिए बैठे थे और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत शास्त्र को कहा मानव कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। कथा की महिमा को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने पाया कि प्राणियों के मंगल का सर्वश्रेष्ठ यह साधन है। इनके पढ़ने, सुनने, कहने से शुभ कामनाओं की पूर्ति अवश्य हो जाती है। इस दुनिया में 3 तरह के मनुष्य होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। तो श्रीमद्भागवत महापुराण की ऐसी महिमा बताई गई है कि इस महापुराण की कथा के श्रवण पठन से तीनों तरह के जीवों का कल्याण होता है और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली यह कथा है। वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, स्वर्गलोक, सतलोक, ये अलग अलग लोक है। स्वर्गलोक में देवता लोग रहते हैं जिनका राजा इंद्र है, और इससे आगे अधिक सिद्ध देव लोग रहते हैं, वहाँ का भी राजा इंद्र ही हैं। तो वैकुंठ धाम को यह कथा प्रदान करने वाली है। वैकुंठ धाम में श्रीमन्नारायण विष्णु भगवान का निवास होता है। वैकुंठ का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं वैकुंठ? जहाँ कुंठा नाम की कोई चीज न हो, जहाँ कुंठा न हो, आपस में ईर्षा न हो, द्वेष न हो, मन में किसी प्रकार के विकार न हो, उसी को वैकुंठ की संज्ञा दी गई है। तो श्रीमद्भागवत पुराण की कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, फिर नारद जी ने सनक सनंदन सनातन कुमार को उसी कथा को सुनाया, और सूत जी कहते हैं कि उसी कथा को मैंने सुखदेव
जी से सुना था और हे शौनकादि ऋषियों, उसी कथा को आज आप लोग श्रवण करेंगे। शौनक जी ने कहा, नारद सनकादि ऋषियों से विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान करके 7 दिनों तक नारद जी ने कथा सुनी। यह बात जब शौनक जी सुने, शौनक ऋषियों ने सुना, तो वे कह उठे, भगवान यह तो बताने की कृपा कीजिए कि नारद जी तो कहीं 2 क्षण से ज़्यादा ठहरते नहीं हैं, तो जब ठहरते नहीं हैं तो कैसे उन्होंने संकल्प पूर्वक विधि विधान पूर्वक 7 दिन तक एकाग्र होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। नारद जी भ्रमणशील हैं, 2 घड़ी से ज़्यादा ठहरते नहीं हैं। यद्यपि नारद मोह प्रसंग में संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज बिमाला माना लागी समाधि, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज बिमाला माना लागी समाधि। जैसे ही नारद जी ने श्रीमन नारायण का सुमिरन किया, स्मरण किया, उन्हें साप की गति बाधित हो गई। लक्ष्मी नारायण की कृपा से साप की गति बाधित हो गई और सहज बिमल मन लागी समाधि, और नारद जी को समाधि लग गई। यहाँ भी तो अक्सर हम देखते हैं कपड़ा धोने के लिए सोडा है, साबुन है, शरीर को भी धोने के लिए हम लोग साबुन एवं शैम्पू का प्रयोग करते हैं। शरीर गंदा हो जाता है तो उसे धोते हैं, कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसे धोते हैं। मन में रोज अनेकों तरह के गंदे गंदे विचार आते हैं, अनेकों तरह की गंदी कुभावनाएं आती रहती हैं, क्षण क्षण प्रति क्षण। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो इससे वंचित न हो। तो रोज हमारा मन गंदा होता रहता है, अपवित्र होते रहता है, तो उसके लिए क्या है, उसको साफ करने का कौन सा साधन है? तो उसका साफ करने का सहज और सरल साधन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, श्री कृष्णचंद्र की कथा है, श्री रामचंद्र की कथा है। इसी से मन रूपी गंदगी साफ होती रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक बार बद्री नारायण के तपोभूमि में विशालापुरी में एक दिव्य ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सनकादिक ऋषि भी पधारे थे, और संयोग से उसी स्थल पर नारद जी भी आ गए। नारद जी बड़े उदास। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं? आपकी चेहरे से प्रसन्नता कोसों दूर है, आपका मुखमंडल मलिन है, आपकी उदासी का कारण क्या है? नारद जी कहने लगे, उदास मन से ही बोले, निवेदन करने लगे, हे मुनीश्वरों, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर आया था। यहाँ आकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में विचरण करता रहा। अधर्म मैंने देखा क्या? अधर्म जो कलयुग का सहायक है, उसने सभी पृथ्वी के प्राणियों को पीड़ित कर रखा है। तीर्थों में नास्तिकों, भ्रष्टाचारियों,
का प्रभाव बढ़ गया है। सत्य, दया, तप, दान का लोप हो गया है। साधु संत भी विलासी एवं पाखंडी होते जा रहे हैं। गृहस्थ भी अपनी धर्म भूलकर बुजुर्गों का सेवा करना छोड़ दिया है। बुजुर्गों का सम्मान करना, बड़ों की सम्मान की और अभिवादन की बड़ी महिमा बताई गई है। क्या बताया गया है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कितनी श्रेष्ठ बातें, कितनी अद्भुत बातें, कितनी उच्च कोटि की नीति हमको मंगलानुशासन में रखने के लिए श्री मनु महाराज जी ने बताई है। क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस दुनिया में 4 ही चीज हमें चाहिए। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। और वृद्ध की सेवा करने से, नित्य प्रति वृद्ध की सेवा करने से और अभिवादन करने से, दंड प्रणाम करने से, इन चारों चीजों में नित्य वृद्धि होती है। इसके ठीक उल्टा रावण क्या करता है? वृद्ध का सम्मान नहीं करता है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, संतान सन करवा वहीं सेवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, संतान सन करवाहु सेवा। और माल्यवंत के प्रति और विभीषण के प्रति, माल्यवंत के प्रति क्या कहता है? बूढ़ा भयाऊं न तो मरिताऊं तो ही। बूढ़े हो गए हो, नहीं तो मारता भी। मारा नहीं, बहुत कर दिया, लेकिन बोल तो दिया। बूढ़ा भयाऊं न तो मरिताऊं तो ही। क्या? बूढ़ा भयाऊं न तो मरिताऊं तो ही, लागे अधमा सिखावन मोही। कितने दुर्वचन का प्रयोग कर दिया है, कितना! इससे अधिक तो किसी के लिए दुर्वचन हो ही नहीं सकता है। अधम कह दिया। वृद्ध का सम्मान, जबकि उनके नाना ही न थे। माल्यवन, नतीजा परिणाम सभी जानते हैं। क्या? वृद्ध का अपने से बड़े जनों का आदर सत्कार न करने के कारण भले ही उनकी लंका सोने की है, लेकिन सोने के भी लंका को जलने में, समाप्त होने में विलंब नहीं होता है। चाहे वह लंका सोने की भी क्यों न हो। तो जिस घर में वृद्ध का सम्मान नहीं होता है, उस घर के भौतिक ऐश्वर्य, वैभव की समाप्ति में विलंब नहीं होता है। दूसरी ओर क्या देखते हैं? दूसरी जगह क्या देखते हैं? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी भी अत्यंत ही वृद्ध हैं, लेकिन बाहर वीर बजरंगबली हनुमान जी क्या कहते हैं? जामवंत मैं पूछा हूँ तो ही। उनसे सलाह लेते हैं। जामवंत मैं पूछा हूँ तो ही, उचित सिखावन दीजिए बोही। जामवंत मैं, हे जामवंत जी, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। अर्थात जो वृद्ध होते हैं
उनके पास अनुभव का एक खजाना होता है। वृद्ध के पास जो अनुभव का खजाना होता है वह सैकड़ों का करोड़ों पुस्तकालयों के ज्ञान से एक वृद्ध के पास पड़ा हुआ अनुभव का खजाना की तुलना करोड़ों पुस्तकालय से नहीं की जा सकती। तो जामवंत मैं पूछा हूँ तो ही उचित सिखावना दीजिए मोही जामवंत। क्या हुआ परिणाम जानते हैं हम लोग कि श्री सर्वेश्वर भगवान रामचंद्र जी का खोया हुआ राज्य मिल गया, क्योंकि वहाँ वृद्ध जनों का सम्मान होता है, आदर होता है, इज्जत होती है। और रावण का प्राप्त वैभव ऐश्वर्य तो नष्ट हुआ ही, रावण का भी वंश सहित विनाश हो गया। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोई कुल रोवा निहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोई कुल रोवा निहारा। तुलसीदास जी मानस में क्या लिखते हैं चारि पदार्थ करतलता के, चारि पदार्थ करतलता के। प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, चारि पदार्थ करतलता के। प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। सीधे कहते हैं इस दुनिया में चार ही पदार्थ, हम लोग चार पदार्थ हैं ही हैं, जिसमें से एक भी किसी को प्राप्त हो जाए तो वह धन्य है। लेकिन चारों पदार्थ उस साधक के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के हाथ में हैं। उनको कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं है। किनको? प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिनके माता पिता प्राण के समान प्रिय हों, उनके जीवन में चार पदार्थों को प्राप्त होने में कोई विलंब नहीं हो सकता, विलंब होगा ही नहीं। तो क्या नारद जी कहते हैं कि मैं चारों तरफ घूम लिया, क्या देखा पृथ्वी पर? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणम इतः ततः। सत्यम नास्ति तपः शौच्यम दयादानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा वारा का कुटभाषिणः। न सत्य रह गया है, न तप रह गया है, न दया रह गई है, न पवित्रता रह गई है किसी में। तो क्या चारों ओर पाखंड का वातावरण है। फिर घर में, घर की क्या स्थिति है? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। घर में स्त्रियों का, खासकर पत्नी का प्रभाव अधिक हो गया है। प्रभुता गेहे कन्या विक्रणितो लोभात् कम प्यतीनाम च कलकनम। फिर नारद जी कि कहते हैं कि साधु संतों में भी पाखंड आ गया है। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। इसी का अनुवाद करते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में अंकित करते हैं क्या
कहते हैं ससुरारी पियारी भई तब ते, ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब लगे तब ते। कितने दूरदर्शी संत शिरोमणि तुलसीदास जी हैं, और क्या ही सार्थक, हर युग के लिए कितनी ही सार्थक बातें कह दी है। इसलिए कहा गया है कि ऐसे ऐसे महापुरुष किसी देश और काल के नहीं होते, इनको स्थान और समय की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। ये तो देश काल के सीमाओं का उल्लंघन करके सर्वकालीन और सर्वदेशीय हो जाते हैं। नारद जी ने क्या देखा भ्रमण करते हुए, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतम तन मुनीश्वराम, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। हे मुनीश्वरों, ध्यान से सुनो, मेरे द्वारा देखा गया क्या, एक तरुणी युवती जो खिन्न मन है, उदास मन है, बैठी हुई है एकदम उदास मन से, आंखों से निरंतर अश्रुपात हो रहे हैं। उनके बगल में दो वृद्ध अचेता अवस्था में पड़े हैं, दो वृद्ध बिल्कुल अचेता अवस्था में, मूर्छिता अवस्था में पड़े हुए हैं। वृद्धौ तो पतितौ पार्श्वे निः स्वतां बचेन न तो बचे तनऊ। उनके बगल में ही दो पुरुष अचेता अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। शुश्रूषन्ति, उनकी सेवा करती हैं, उन दोनों वृद्धों की सेवा करती हैं, फिर जगाने की कोशिश करती हैं, लंबी लंबी सांसें लेती है। और नारद जी ने कहा, मैंने उन्हें देखकर पूछा, हे देवी तुम कौन हो, अपना नाम बताइए, अपना धाम बताइए, और तुम्हारे बगल में ये जो दो वृद्ध अचेता अवस्था में हैं, ये कौन हैं, इनके भी विषय में बताइए। वह कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं भक्ति हूँ, और ये जो दोनों मेरे बगल में अचेता अवस्था में, मूर्छित अवस्था में निष्प्राण वत हो करके लेटे हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। तो वह बोली, बालो वाचो, वह युवती बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाहरं परम। तो इस श्लोक का निवेदन, इस श्लोक का पाठ प्रभु की जैसी इच्छा होगी तो अगले सत्र में करने का प्रयास होगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय। जय जय श्रीमन नारायण।